थोड़ा नम्र हो, सब होता है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उन 40 वर्षों में तेरे साथ जंगल के मार्ग में, उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। 40 साल एक ही लक्ष्य है, तरान देश पहुंचना, और 40 साल तो घरों। आसान जीवन नहीं था, बहुत ही मुश्किल जीवन था। जंगल के अंदर जाना, जंगल के अंदर रहना, बीच में कई बार उनके ऊपर विपत्तियां भी पड़ी, कई बार तंड के रूप में भी हमने देखा परमेश्वर के प्रकोप को, और हर एक जगह हमने देखा वो चल रहे हैं, परेशान की हैं, तब भी वो उड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तब भी परमेश्वर के पीछे चलो। वो जीवन आसान नहीं था। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते, हम उस परिस्थिति में खुद आगे देखें तब हम समझ में आएगा कि वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था या गलत कह। 40 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। परमेश्वर ने आपको बोला कि आपको आशीष देगा और उसके 5 किलो लंबासों में खिसता जाएगा। मन में एक सवाल होता है, कब देगा? एक सवाल ये कि सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं जा रहा, बहुत बड़ा सवाल है जो हमें विचलित कर देता है, हमारे विश्वास को खा जाता है। पर ये विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर को भरोसा रखना हो। जितनी भी दूर चला है, जब तक चला है, प्रभु में चलने को तैयार। ऐसा विश्वास आज प्रभु चाहता है मसीहों के अंदर। चुन लिया है उसने, हमने देख लिया, क्योंकि आज हम अब्राहम के संतान है। अब्राहम को चुना उसने, उसके बाद कहा कि मैं तेरे बाद तेरी पीढ़ियों का भी परमेश्वर होगा। तो चुन चुके हैं आज। अब हमें आशीष देने के लिए चुना है, ये भी हमने देखी है। उसके लिए करना क्या है? हमें पूर्ण रूप से नम्रता हासिल करनी, और उस नम्रता के लिए हमें क्या करना होगा? उसके पीछे ईमानदारी से चलना होगा। 40 साल बहुत कम वसन होकर 40 साल वो पीछे पीछे चलते। 40 साल के अंदर उन्होंने जीवन में बहुत कुछ आया। आगे जब वो बढ़ते उनमें क्या लिखा है? तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरा मन में क्या है। आपको चाहता है हर एक प्रकार से ये देखना कि हमारे मन में क्या। जब आप समय बिताते हो ना किसी के साथ, तब असली चेहरा उसके सामने आता, तुरंत चेहरा से दिखती है। प्रभु वही सिखा है, उसके पीछे चले, नम्र हो जाए, तब जाके वो हमारे को और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर। एक और आयत देखेंगे इसी विषय में, आप मैं याकूब और उसका 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अधिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर? और भी अनुग्रह करता है, और अभिमानियों के साथ क्या करता है? वो विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यही कारण से प्रभु चाहता है कि आज हम नंबर पर, ताकि उसका अनुग्रह हम पर हो जाए, और उसके अनुग्रह में जीवन। परमेश्वर हमें वो जीवन देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा रहे। ले ये आशीष, कई बार आशीष को गलत तरीके से हम पोर्ट्रेट कर लेते। आशीष फसला धन संपत्ति, आशीष होनी। हमने देखो आशीष क्या है? उत्पत्ति के अंदर, मैं तेरे को आशीष दूंगा और तेरे द्वारा जाति जाति के लोग आशीषित होंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में है, उसके द्वारा जाति जाति के लोग आज आशीषित हो गए। आज हम सब आशीषित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये चुने हुए लोगों की पहचान है कि उनके द्वारा और भी आशीषित हो। और इसलिए हमें करना क्या है? नम्रता को हासिल करना है, दीन बनना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को हो जाए। से को देखेंगे आप, इसमें आया है 1 पतरस और उसका 5:6। यहाँ पर प्रभु हमें सिखाता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर पाए। दीनता से, विश्वास करते हुए परमेश्वर के पीछे चलते, और उसके द्वारा प्रभु उचित समय पर हमें बढ़ा। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर की दीनता में हम बने रहें, और परमेश्वर चाहता है हमें एक नियत समय पर बढ़ा दें। और हर एक को बढ़ाता है वो जो उसके पीछे विश्वास करता है, हर एक को बढ़ा। ऐसा कोई नहीं जिसको ना बढ़ाया प्रभु। परमेश्वर चाहता है उस दीनता के अंदर बने रहे। तो पहला पॉइंट यही था हमारा कि हम परमेश्वर की वो आशीष के अंदर अगर भागी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें दीन और नम्र होना
दूसरे अगर पॉइंट पे आए हम तो आप दिखा ले याकूब और उसका 1, 2 और 3 परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा कर परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो कितर सितर होकर रहते हैं नमस्कार पूछे। कहते ने भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में करो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन आमीन। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो। प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर जब हम नम्र हो जाएं तो वो प्रतीक्षा के समय में भी हम संभालना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह के जीवन में वो प्रतीक्षा का समय प्रभु देता है, वो धीरज का समय प्रभु देता है, क्योंकि आत्मा का फल है हमारे जीवन के अंदर। वो चाहता है कि हम धीरज रखों, हम परमेश्वर की कल्पनाओं के ऊपर विश्वास करें जो उसने हमारे लिए करे। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलता है, यह जानकर कि मैं तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न हो और वो धीरज तुम्हें आशीष के पास ले जा। परमेश्वर में पौदायत का प्रेम रखता है, उसकी निगाह हमेशा उसके डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। मतलब यदि हम पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि जब पवित्र जन आपस में बात करते हैं तो परमेश्वर ध्यान से सुनता है। लिखा है वहां पर परमेश्वर में सिखा रहा है कि वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे ऊपर ध्यान रखता है, हमें आगे से आगे अगुवाई करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है वो हमें आशीष देना चाहता है, और वो आशीष जो अनंतकाल, वो जीवन, वो स्वर्ग राज्य जो उसने हमारे लिए रखा है, उसके लिए हमें तैयार करता है, उसके लिए हमें पग पग अगुवाई करता है कि इस तरह हम परमेश्वर को सीधे पग के ऊपर चलते। क्योंकि ये बहुत सीधा लिखा है यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग बनाता हूँ। कभी नहीं लिखा प्रभु ने टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, सीधा मार्ग। मतलब कहीं भी भटक नहीं सकते आप, विश्वास करके चलते रहो। बस आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। वो आपके धीरज को परखना चाहा। 40 साल घूमे लोग, 40 साल ढूंढने के बाद जब ये पहुंचे, यहोशू के अंदर क्या लिखा है वचन के अंदर, जहां जहां तेरे पांव पड़े वो सारा देश में तुझे दे दूंगा। आमीन। उनका मेहनत व्यर्थ नहीं की, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं किया। परमेश्वर ने बोला जहां जहां से वे कदम पड़े वो देखेगा तुझे भी। आज प्रभु वही चाहता है कि जो कुछ हम परिश्रम करते विश्वास के द्वारा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम विश्वास में बने रहें नम्रता के साथ और पूर्ण रूप से धीरज के साथ। धीरज बनता है। एक उदाहरण देखें यहाँ, पहला पत्रस और उसका 1:6। इस कारण तुम मगन होते हो, यकीन पे अवश्य है कि अभी कुछ बीत के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण धूम में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा तर्का हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी करीब अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और मनीहा और आदर का पानी चिंते। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या दे रही है, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर वो धीरज और प्रतीक्षा देता है को। अब्राहम के जीवन से यदि हम देखें तो उसको जब वायदा किया था, मैंने कही तेरी निस्संतान का मात्र 75 साल का भाव, 25 साल उसके जीवन को प्रतीक्षा का समय। दाऊद के जीवन से आप देखिए, दाऊद पर जब अभिषेक किया था उन हालत का खोका था, और राजा बनकर 35 साल 31 साल, कितना समय लंबा गैप है। मूसा के जीवन से आप देखिए 40 साल दादा जब वो लाइसेंस होने के बाद गया, वापस आया 80 साल, और कनान देश में रहा 120 साल, वहां पर भी इसको पवित्र हो। अब कितना बड़ा गैप है एक मनुष्य की दृष्टि में देखा जाए तो, पर इसके पीछे सारी योजनाएं होती है परमेश्वर की, आगे से आके सब कुछ लिखा हुआ है। इस कारण से होता है विश्वास रख, तेरे विश्वास के द्वारा तू पालेगा उस चीज को, तेरे विश्वास के द्वारा तू उस गंतव्य तक पहुंच जाएगा जो मैंने तुझे रखा है तेरी लिए। पर यदि यह विश्वास है बीच में ही हम छोड़ के भाग जाते हैं तो फिर हम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। इस कारण से प्रभु होता है धीरज रख, प्रतीक्षा कर, तेरे लिए मैंने आशीष रखी है और वो आशीष को तुझे को दूंगा। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से प्रतीक्षा में रहना है, हमारे धीरज को बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है और वो हमें सिखाता है पग पग कैसे चलना है। धीरज
बहुत की एक ऐसा शब्द है और बहुत की एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर हर कोई विचलित हो जाता है, हलचल में आ जाता है और उसका धीरज टूट जाता। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपना धीरज आपको उससे न बने, क्योंकि धीरज नहीं है अगर जीवन के अंदर तो हम मार्ग को छोड़ सकते। प्रभु की जाकर हम मार्ग पे छोड़े जो मार्ग अमानत दे के वापस। इस कारण से बच्चों के द्वारा आश्वासन दे रहा है, क्या बोल रहा है, धीरज रख और उससे होगा क्या, प्रशंसा होगी, महिमा होगी मेरी और आनंद होगा। अय्यूब के जीवन से यदि हम देखें तो अय्यूब का जीवन क्या था, एकदम पवित्र निर्दोष बच्चे में कल उत्तर देश के अंदर सबसे अधिक अच्छा व्यक्ति वही था, धर्मी व्यक्ति वही था। और उसकी खासियत क्या थी, अपने आप को पाप से बचाता था, वो था अय्यूब। तो उसके जीवन के अंदर वो परीक्षाएं आई जिस परीक्षा के द्वारा अय्यूब का सब कुछ जुड़ी। अय्यूब ने सबसे बड़ी बात क्या बोली, हानि में परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। आमीन। वचन कहता है वहां पर कि अय्यूब ने अपने मुंह के द्वारा पाप नहीं किया। आज वही चाहता है प्रभु, ये मुख के द्वारा हम पाप ना करें, मुख के द्वारा ये ना बोले जिसके द्वारा हमारा अविश्वास चलते, मुख के द्वारा ये ना कहे कि हे प्रभु कब करेगा, कब तक मैं तेरी बात दूं। अगर ये सारे शब्द हैं हमारे मुख के अंदर तो आप जान ले अविश्वास में जी। अय्यूब ने पूर्ण रूप से विश्वास किया और उसको दुगना प्रतिफल प्रदान किया। आज प्रभु चाहता है हमें भी पूर्ण रूप से उसके विश्वास में बने रहे, धीरज में बने रहे, ताकि हमें भी वो दुगना प्रतिफल दे सके। परमेश्वर बहुत प्यार करता है मनुष्य जाति से। उसका प्रेम आप देखिए शुरू से लेकर अभी तक अगर मैं बताऊं आपको तो आदम हवा के साथ खुद ढूंढता था, ढूंढ नहीं था। उसके बाद जब पाप आया आकाशवाणी हुई, उसके बाद और पाप पड़ा, आप देती थे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करने लगे, फिर पाप पड़ेंगे 400 साल की कितना। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे सामने धीरा थे हमारे साथ और आज हमारे दिल में उसने कभी नहीं छोड़ा हमें। सबसे बड़ी खासियत थी उसने कभी नहीं छोड़ा हमें, क्योंकि वो जानता है मनुष्य बिना परमेश्वर के जी नहीं सकता। इस कारण से उसका प्रेम देखिए, उसने कभी नहीं छोड़ा हमें। एक उदाहरण से बताता हूं मैं, धरती के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, आप निकाल दो उसको धरती में से, पौधा मर जाए, वो सिरजाए उससे। मच्छी मर डाल दो आप पानी में से, मच्छी मर जाएगी। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हम अगर परमेश्वर से दूर हो गए 100% सिक्योर है। प्रभु नहीं चाहता उस मृत्यु तक जाए। इस कारण से वो हमारे संगति में रहता है, पास रहता है, हमें बार बार क्षमा करता है, बार बार नए मौके देता है। इसलिए पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, पाप अधिक हुआ तो अनुग्रह नहीं बढ़ गया, अनुग्रह बहुत हुआ ताकि हम बचे रहे। यही कारण है आज परमेश्वर के समय के अंदर तुरंत करके मिल जाता था और 33,000 इंसान इसराइली मर जाते थे, पर आज उस अनुग्रह के कारण आज हम जीवित। उस अनुग्रह को ढाल बनाकर हम पाप ना करें। परमेश्वर में सिखा रहा है उस धीरज में बने रहे, मुख के द्वारा कुछ गलत ना बोले। अविश्वास की बातें हमारे मुख से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। यीशु मसीह के जीवन से हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कम है। अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण होता तो वो आश्चर्य कर पाते। और बाद में प्रभु ने वो आशीर्वाद दिया हमें कि चेलों को देखो इतने बड़े बड़े आश्चर्य करोगे जिसकी कोई हद नहीं। छाया पड़ती थी तो लोग ठीक हो जाया करते थे। बात करना और छूना तो बहुत दूर की बात, छाया से ठीक हुआ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के काम लोग पाते। आज प्रभु वही आशीष आपको देने से, वही ब्लेसिंग आपके लिए है। उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम उसके धीरज में बने रहें, उसके विश्वास में बने रहें, नम्र हो जाएं, परमेश्वर के स्वरूप को अपने जीवन से प्रदर्शित करें और यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना स्टार्ट करें। और उसका जीवन आसान नहीं था, 14 साल दूर रहा वो, उसके बाद जाकर आया और उसके बाद चेलों के साथ मिला। उस समय के लिए उसको चुना गया था अन्य जातियों के लिए और बहुत दूर दूर जाकर सेवा में। आदर्श पौलुस एक मॉडर्न मसीह के लिए क्या जीवन जिया उसने। उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी, भूख थी, पीड़ा थी, सदाव था, और उसके बावजूद भी वो प्रशंसा करता था परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना। सबसे बड़ी बात है ये, आज परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम उसका धन्यवाद दें प्रतिदिन कि हे पिता तूने मुझे चुन लिया। बहुत बड़ी बात है।
800 करोड़ लोग रहते हैं लगभग इस दुनिया के अंदर, 800 करोड़। उसके अंदर से आपके ऊपर उसकी निगाह गई है, बहुत बुरी बात है। एक इतनी सी बिल्डिंग ने अभी छूनी थी, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर नजर चल जाए और उसको सम्मानित कर दिया जाए, वही बहुत बड़ी बात। और 800 करोड़ लोग, उसमें से प्रभु ने हमें चुना, और इसलिए चुना है ताकि हम इसके कंधार करें। वो चाहता है धीरज में बने रहें, वो चाहता है प्रतीक्षा करें उसके समय के लिए, जो समय उसने नियत कर रखा है उस समय के लिए हम प्रतीक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यदि सीखें तो पहला आश्चर्य करके उसने किया, मदर मेरी आई और आके बोलती, बेटा इनका बाकरस खत्म हो गया, तो कुछ प्रबंध कर। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी मेरा समय नहीं है। हर एक बात का एक नियत समय है, प्रभु में सिखाना चाह रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला प्रतिदिन मैं क्या करता था, जब सुसमाचार सुनाता था तब कुन्ने नहीं पकड़ा, आज कुन्ने पकड़ा है क्योंकि अब समय आ जाए। आमीन। उस समय, वो लंबे समय तक इंतजार करना होगा। जितना समय आपके जीवन में रखा है प्रतीक्षा का, उस समय आपको विश्वास से जीना होगा, तब हम उस आशीष तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि यदि उस विश्वास के अंदर टूट गए और शंका आ गई, यदि उस अविश्वास में आ गए हम, तो हमारी आशा खत्म हो जाएगी। हम उस आशीष तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा। इसी वक्त के लिए रखा, वो हमारी लिए। इसलिए प्रभु चाहता है नम्र रहें, सवाल ना करें, परमेश्वर के ऊपर शक ना करें, संदेह ना करें, बल्कि पूर्ण रूप से परमेश्वर के करीब आने के लिए उसके नजदीकी में बने रहें और धीरज से उसकी बात देते हैं। आप जाने ना, आपके जीवन के अंदर आप एक स्टेप आगे आ गए। आपके जीवन में हो सकता है कईयों के जीवन में वही धीरज के समय चाहता, परमेश्वर चाहता है और विश्वास करें आपके जीवन में बड़े काम लोगों करना चाहते। एक और आयत देखेंगे हम, आप आए वजन से ही पढ़ा और उसका 27 का 14। यहोवा की बार जोता है, हियावा और तेरा नीले ब्रीर दे। हाँ, यहोवा की बार जोता दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहे। तेरा हृदय कैसा हो? यावान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, मजबूती से स्थिर हो जाए कि परमेश्वर भी गए। दाऊद राजा का जीवन बहुत ही आदर्श पूर्ण जीवन है, और मेरा एक रोल मॉडल पूर्ण हो, या कि मेरे को सबसे अच्छा करेक्टर जो लगता है दाऊद का। क्या मोबाइल ये नहीं दिया, एक चरवाहा, कुछ भी नहीं उस पर जीवन करी, बस 10 तार हारे उसका एक बाजा था। उसकी माँ ने उसको आराधना करना सिखाया, उसके पिता ने उसको पहाड़ों पे भेज दिया, बाजा भेड़ बकरी चल, और वो चला अकेला है। वो कोई की उसको देखने वाला, और उस अकेलेपन के अंदर तो उसने परमेश्वर की आराधना चली। बहुत गंभीरता है पाक। हम जब अकेले होते हैं ना, तब हमारी मन की इच्छा करती, उसने परमेश्वर में इच्छी। परमेश्वर ना चाह रहा है उसके करीबी में बने, उसकी नजदीकी में बने। और दाऊद राजा दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करते, आत्मा से बढ़ जाता। उसी की प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे स्थायी आत्मा दे कि कभी मेरे से दूर ना जाए। और वो स्थायी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी। स्थायी आत्मा आज दुनिया आज सदा हमारे पास ही रहती है। बहुत आत्मा हमारे अविश्वास के द्वारा, अधर्म के द्वारा कई बारों साथों को गुजारे, और प्रभु क्या चाहते उसमें प्रज्वलित रहे और आत्मा की अगुवाई में चले। लिखा है साफ साफ, पौलुस को होता है आत्मा के अगुवाई में चलो, शरीर की लालसाओं को छोड़ दो। और मनुष्य को शैतान बहकाता है, और उसका एक ही फंडा है, एक ही तरीका है, जो उसने उस समय से लेकर आज तक एक ही तरह से कम अभिलाषा। हवा के जीवन में भी उसने पल की अभिलाषा डाली, बोला इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं, और उसने खा लिया। आज भी हमारे जीवन के अंदर आपकी लालसाओं को जानता है वो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, अपने आप का इनकार करना सीख, उस बात को खत्म करना सीख, तब तो उस अभिलाषा के अंदर नहीं घुसे। यही कारण से पौलुस, यही कारण से दाऊद राजा क्या बोल रहे हैं अपन, यहोवा की बाट जोता रहे, हृदय को दृढ़ रहे, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे,
उसके अलावा कहीं उतार दिए हैं, उसके अलावा कोई तुझे नहीं बचा सकता। वो दाऊद राजा जान गया। यही कारण है दाऊद राजा पूर्ण रूप से प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन को चलाया उसने। आप देखिए एक जीवन में उसका पल आया जब उसकी पत्नी और उसके लोगों को ले गए, तब दाऊद क्या बोलता है, निचवा परमेश्वर से, हे परमेश्वर क्या मैं पीछे को। ऐसे समय में हम होते, मैं कई जगह अपने आप को रख के देखता या पूछता नहीं, हो सकता है वे अपनी सैला बोलेंगे जो मेरे 5-6 को लोग पे पीछे चला जा। उसने पूछा, परमेश्वर ने बोला जा, उसे बोल तो दे। ये चाहता है तो बात है, हर एक काम, हर एक पहल, हर एक कदम परमेश्वर की अगुवाई में हो। आप जान लेना आपके जीवन में तब भी गलती करोगे क्योंकि आपने भरोसा उसके ऊपर, और वो परमेश्वर में सही मार्ग देता है, सही शिक्षा देता है, सही अगुवाई देता है। वो कभी आपको विचलित नहीं करेगा। उसने सामर्थ का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया, वो आपको दृढ़ रखेगा। आपका हृदय कभी भी नहीं पिघल सकता। इतना ही बड़ा जरूरी आपके सामने क्यों ना जाए। वो बोलता है बस धीरज रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। लोग जानता था शैतान बहकाएगा मनुष्य को कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। यही कारण साहब इब्रानियों का देखते हैं 13:5 में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। क्या लिख के दिया उसने। उसके कामों के द्वारा हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, और उसके बावजूद भी उसने लिख के दिया। क्यों लिखा? उसको मालूम है कि ये सोच सकते हैं मनुष्य कि मैंने इनको छोड़, यही कारण से लिख के दिया। हम तब भी ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो चाहता है कि हम धीरज के साथ उसकी बात के, उसके निरंतर उसके संबंध में रहें, निरंतर उसके समीप रहे, निरंतर परमेश्वर की आराधना स्तुति हमारे मुख से होते रहे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। देवराज क्या यशाया और उसका 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे बाघों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। आमीन। क्या बोले यहाँ पर? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करना है ना उसका, तो कैसे होंगे? वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना। परमेश्वर की बाट जोते हैं जिनका पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो परमेश्वर को अपना अगुआ मानकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है कभी भी वो थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की वो जीवित आशा उनके जीवन में, उनको मालूम है वो पहुंचे। सबसे बड़ी बात है उनको मालूम है वो पहुंचे। अब्राहम को मालूम था, बोला है संतान देगा प्रभु तो देगा। क्या विश्वास है, उस अवस्था के अंदर विश्वास है जब शरीर में बल नहीं है। असंभव में संभव होगा, ये विश्वास था उसको। तो आज प्रभु वही चाहता है कि असंभव में हम संभव को देखें। ऐसी अवस्था में उस विश्वास को रखे जहां एक सांसारिक व्यक्ति विश्वास नहीं रख सकता। जब विचलित होगा भागेगा वो भर में विश्वास रखना है, दृढ़ रहना है, परमेश्वर मेरे साथ। उस अवस्था में कहना है कि हाँ प्रभु तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूं और मैं तेरी ही राह देखूंगा, तू भी मुझे निकाले। किसी भी प्रकार से थकित ना होंगे, और क्या लिखा है यहाँ पर? दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे और नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसका बल घटता है, और वचन की ये शक्ति है, जितना आप इसमें बढ़ोगे बल बढ़ता जाए। मेरे पापा के जीवन से बताओ ना आपको, वो कैंसर की अवस्था में थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, और जब तक वो बोल पाए वो लेटे लेटे भी लोगों के लिए प्राप्ति पर। वो बल किसने दिया? परमेश्वर ने। आदरणीय पिछड़कार हमारे सामने बैठे, शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकते, और जब प्रचार करते हैं इनकी ताकत आपने दी। सच्चाई नया बल कौन दे रहा है? परमेश्वर को आत्मा दे रहा है।
आज वही चाहता है प्रभु की उसकी बाट जोते रहे, हम उसकी नजदीकी में बने रहे, विश्वास रखें। प्रभु ने आपको चुना है तो 100% आपको आशीष दे, और जब आपको चुन लिया है तो आपके द्वारा वो आशीष के काम कराएगा। उसकी इंतजार करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास जब आप करेंगे आपके जीवन में वो चमत्कार आप देखेंगे, आपके जीवन में वो आशीष के काम आप देखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति को उठाकर राजा बना सकता है वो, एक चरवाहे को राजा बना देना बहुत बड़ी बात, उसको कर सकता है। आपको मुझको लेकर भी बहुत विश्वास, क्योंकि योग्य वो है, उसने कभी भी अवस्था के अनुसार लोगों को नहीं चुना। छोटा सा बच्चे को चुन के उसने राजा बना दिया, वृद्ध को चुनकर उसने यात्रा का जीवन दे दिया, बोला जीवन भर यात्रा कर, और 2 बार घोड़े पर्वत पर चढ़वा दिया। एक सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आके ताकत देके परमेश्वर ने चढ़िया मुसो, ये है वो नया भाई। विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। जब उस विश्वास के साथ हम चलते हैं, कितनी भी देर हो, आप जान लेना आपके जीवन में विश्वास नहीं आया। देखो रहते आप मलाकी 3 का दिन परमेश्वर आपको शुद्ध करता है। अभी तक हम देखेगा सबसे पहले नम्र, उसके बाद आपके विश्वास की परीक्षा, प्रतीक्षा, और 14.1 शुद्ध करता है वो। वह रूपी का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आमीन आमीन। लेवी किसके लिए चुने गए थे? परमेश्वर की सेवा ठहरने की। उनको क्या करेगा? शुद्ध कर देगा सोने के समान, और वो धर्म की भेंट चढ़ाए, आपको शुद्ध कर पवित्र कर देगा। इसीलिए चुना में आपको, ताकि वो अपने पुत्र के समान आपको बोल सके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कई बार बोल चुका हूँ और कई बार बोल, हर संदेश में बोलता हूँ, उसका प्रेम अदा है। सैमसंग ने पिछले संडे सुसमाचार सुनाया था, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप सामने बैठ के देखते हो उनका ऑनलाइन सुनकर। उन्होंने एक चीज बोली, मेरे दिमाग से नहीं की, पर आप अपनी माँ को रोक सकते हो प्यार करने से, अपनी पत्नी को रोक सकते हो प्यार करने से, अपने बच्चों को रोक सकते हो प्यार करने से, यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्यार करने से मैं रोक सकता। अभी क्या बात, वो अनुभव करा उन्होंने, वो अनुभव शेयर। किस अवस्था में थे हम, कहाँ से उठाया हमने परमेश्वर ने, आप एक बार सोचे, फिर आपको लगेगा उसका प्रेम कितना बड़ा। किस अवस्था से निकाला मुझे, आप सब जानते मेरी गवाही क्या था, मैं ये दाल्य करूंगा, ये है उसका प्रेम। वो प्रेम ही जब करता है जब हम जिंदगी में होते हैं, और मनुष्य कब करता है? जब अच्छा दिखता है सामने। ये अंतर है उसका चुनना और हमारी चुनना। परमेश्वर में सिखा रहा है, क्या सिखाता है? दोबारा बोलूंगा मुसाहिब को, लेवी को क्या कर दिया उसने? सोने के समान शुद्ध कर दिया। और यूहन्ना 5:2 में आए, यरूशलेम में घेरे फाटक के पास एक कोन है जो कि इब्रानी भाषा में बेतल सदा कहलाता है, उसकी 5 गौशाले हैं। जो डाली उसमें बनी है और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता ताकि फले। डाली उसमें बनी, उधर चुन ले आना, अब हम उस पर डूब गए, तो हमारा कर्तव्य हो गया कि फल लाना है। तो यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ में फल नहीं था, क्या बोला? सूख जा। वो पेड़ इसके लिए दे रहा था, खुद के लिए दो, फल लाते तो दूसरों के लिए। आज प्रभु जानता है मसीह जीवन यीशु मसीह का समान, परोपकारी जीवन हो हमारा। हम दूसरों के लिए चिंता करें, दूसरों के लिए हम आगे बढ़ते रहें, उनकी सेवा के लिए हम आगे बढ़े। ऐसा जीवन प्रभु चाहता है। अगर फल नहीं है तो छांटेगा, पहले सुधारेगा, फल आए। जो बुराइयां हैं हमारी वो निकाल दे, उनके बाद भी नहीं लाता तो फिर काटता। तो ये चेतावनी भी है, और परमेश्वर शुद्ध करने का तरीका है। वो शुद्ध करेगा, 100% करेगा। ऐसा नहीं है कि अशुद्धि के साथ आपको ले ही नहीं सकता।
उसको पता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके नजदीकी में हैं और उसकी पवित्रता को समझें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब हम उसकी पवित्रता को समझेंगे, उसके करीब आने से पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करें, और वो भी प्रभु की आत्मा ही करेगा, हम नहीं कर सकते। तो प्रभु हमें सिखा रहा है शुद्ध और पवित्र हो। किस तरह से करता है वो? छांटता है हम आप, ताकि हम फल लेके, और हमारे फल के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा हो। वो चाहता है प्रभु हर एक मसीह से उसकी महिमा, जिसको उसने चुना है उसके द्वारा उसकी महिमा। ये जीवन आज हमारा जीना चाहिए हमें, ताकि हम परमेश्वर के संतान ठहरे, हम परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले हो सके। देखो रहते कि हम आप आए वापस याकूब में, और उसका 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। आमीन। सिद्ध हो जाओ। सिद्धता को हासिल करना होगा अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो। सिद्ध, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी आपके अंदर दोष ना निकालने पाए। कितना सोच समझ कर हमें जीवन में नौबत होती है। वचन कहता है साफ साफ, अंदर मन को जांचता हूं। अरे बाहरी लोग तो दूसरे देख रहे हैं, मैं मन को जांचा, मन में क्या है को। आज जॉन स्टीवनसन बाहर से कुछ भी हो सकता है, पर मन में क्या है यीशु उसे जानता है, और वही सुधारता है। प्रभु यीशु क्या बोलता है? अरे मुंह से जो निकलता है वो अशुद्ध करता है, जो जा रहा है वो शुद्ध नहीं कर रहा। तो हमारे अंदर से जो भाव आ रहा है वो हमारे मन के विचार आते हैं। इस कारण से प्रभु हमारे मन को जांचता, इसलिए बोल रहा है धीरज को अपने काम करने दो, और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी ना रहे। कोई व्यक्ति देखे ना तो देख के एक गवाही आनी चाहिए, अरे इस व्यक्ति को मैंने पिछले 20 साल से देखा है, ये परमेश्वर का वचन सुनाने से पीछे गया, ये गवाही चाहता, ये परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ता, दिन भी देखता रात भी देखता, ये आगे बढ़ता। ऐसी गवाही प्रभु चाहता है हमारे लिए लोग पर। और ये ऐसे बैठे हैं आपको, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं सोच रहा था जब आप सबको देखा मैंने कि मोहसिन भाई ने क्या सोच के मेरा नाम दिया। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रचारक सामने बैठे, मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद, एक अवसर दे दिया उन्होंने। सीखता हूँ मैं, सच में बता रहा हूँ, दिल से आप लोगों का सम्मान करता हूँ, और इतना अच्छा ज्ञान है आपके पास, इसके बावजूद कि आज मेरे को अवसर मिला है तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोला है यहाँ पर? धीरज को काम पर सिख हो जाएगा। तो मेरे पापा एक ही चीज बोलते थे, भाई को बताओ ना आपको, बेटा कम कर दे, इंतजार कर बहुत कम। और मेरे अंदर बिल्कुल भी इंतजार नहीं, हर एक चीज तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। आज प्रभु को धीरज दिया। आज जब मेरे बच्चे बोलते हैं ना तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, प्रभु दे इंतजार। और सच में प्रभु देता, ये सच्चाई है। जब हम इंतजार करते प्रभु की बात जोते हैं, 100% जान दो प्रभु आपको लेती बोली नहीं दे, आपको निराश नहीं होगी। ये बात में आएंगे हम 5वां पॉइंट। परमेश्वर आपको अपनी आज्ञाकारिता के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी बात मसीह जीवन के अंदर आज्ञाकारिता, व्यवस्था विवरण उसका 28 है, 1 को देख। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी तरह को जीत लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। हमें आज्ञाकारिता अगर आपके जीवन में आई तो उसके साथ आशीर्वाद गया। आज्ञा का बहुत जरूरी, आज्ञा उल्लंघन ही पहला पाप था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, परमेश्वर कहता आज्ञाकारी है,
और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने देखा कि उन्होंने पूर्ण रूप से आज्ञाकारियों के आदर्श बनकर एक जीवन जिए। और होता है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ वो उसकी मृत्यु भी पहली, ये भी आज्ञाकारी। तो आज प्रभु चाहता है उस आज्ञाकारिता के अनुसार हम चलें। और वो आज्ञाकारिता के आशीर्वाद क्या है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू भेष। जहाँ काम करता है वहां भी तो धन्य, जहाँ रहता है वहां भी तो धन्य। तेरा एक अच्छा नाम, कितनी बड़ी बात। एक मनुष्य जब पैसे कमा लेता है ना, बहुत ज्यादा, पहले नाम के पीछे नहीं जाता, जब पैसे कमा लेता तब उसके समझ में आती है कि नाम भी कुछ चीज हो। फिर वो परोपकार करता है, बड़े बड़े दान देता है ताकि समाज के अंदर उसका नाम हो। प्रभु में पहले से वो होता है, अनमोल इत्र के समान है, समान परमेश्वर चुना है और ये नाम से अपराध जी के जीवन की उत्पत्ति नहीं है। उस नाम को आर्यन चुनिए। क्या बोल रहा था? यदि को अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञा माने, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने में को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। रात देख लो, इस्राएल सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर की दया और करुणा है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो हम मदद। और आज्ञा पालन बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। जब आज्ञा पालन नहीं है तो हम आज भी उस आशीष से रुके हुए हैं। इसे आज्ञा पालन हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी। एक बार देखेंगे हम लहू नौत का 14 बना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। छोटी सी आयत है और सब कुछ इसमें, कोई इफ बट फर्ज को कुछ नहीं आएगा। आज्ञा तो मानोगे। वहां पर हमने देखा सब आज्ञाएं, यहां पर हमने देखा है प्यार करता है को मानेगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम 5 आज्ञा माने और एक छोड़, प्रभु दा सारी, तब जाकर हम सिद्ध हो, तब जाकर उसके करीब आ। इस कारण से प्रभु बोलता है आज्ञाओं की मानना बहुत देव। आज्ञाकारिता एक मसीह के जीवन में बहुत देव। वो आज्ञाकारिता में उसके करीब लेके आती है, उस आशीषों के करीब लेके आती है, परमेश्वर के अनुग्रह के करीब लेके आती है और उसके द्वारा हम उसकी महिमा कर पाते। एक बड़ा देखेंगे हम लूका और उसका 11 का 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। आमीन। सुनते और मानते, तो तुम तो बहुत अच्छा लगता है, पर वचन पे करा मानना। जब हम मानते हैं तो प्रभु का वचन क्या होता है? धन्य है तू। हम धन्य हो जाते हैं परमेश्वर की नजर में। मनुष्यों की नजर में महिमा पाना, मनुष्य की नजर में प्रशंसा करना और प्रशंसा की लालसा करना सब बेकार है, कोई काम का नहीं। कुछ समय के लिए आपको प्रशंसा दे सकता है, कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकता है, पर यदि परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर प्रशंसा होगी, परमेश्वर की ओर से अगर आपको उतना सहाल है, तो आप जान लेना आपको सलाह के लिए तुम वचन कहता है साफ साफ, उसकी प्रशंसा जीवन भर की, वो थोड़े समय का है। वो प्रशंसा उसकी कब लेके आए? जब हम परमेश्वर के नजदीक आकर मां केवल सुनने वाले बल्कि मानने वाली। आज के वचन के द्वारा प्रभु में यही सिखा, कब इन 5 बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखें। नम्रता जो हमें परमेश्वर के तुल्य करती है, यीशु मसीह के तुल्य करती है। उसके बाद हमारे जीवन के अंदर विश्वास की परीक्षा, उसके अंदर हम स्थिर रहे, हमारा धीरज बढ़ता, धीरज में बने ने और परमेश्वर के तुल्य, पर प्रभु यीशु मसीह के तुल्य पवित्र और शुद्ध बनने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा हमें ले भी चलेगा, वही हमें बनाएगा। परंतु में सबसे बड़ी बात आज्ञा है। जब हम इन 5 बातों को पूर्ण रूप से निभा पाते हैं
अब परमेश्वर की वो आशीष से बाकी हुआ जो आशीष उसने सिर्फ हमारे लिए रहे, उसके विश्वासियों के लिए रहे। वो आशीष बहुत ही अनोखी लिखा है आप व्यवसाय विवरण के अंदर, धन्य को नगर में और धन्य को देखकर। अभी बहुत आशीष है, सब कुछ तरीके से प्रभु ने हमें दे दिया, हर एक बात के लिए प्रभु ने हमें करना है। आगे से आगे हमें हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उसने हमारे लिए औंदायक कर दिया, पर वो चाहता है कि इसके पीछे ईमानदार लिखा है यिर्मयाह 3 यदि उसका 29 से 11 में पढ़ा क्वेश्चन में लिखा है कि मेरी कल्पनाएं तेरे भले के लिए, अंत में उससे क्या होगा, तेरे को लाभ मिले। आज भले हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके द्वारा हम सोचें या विचार करें या प्रभु ने छोड़ दिया या हम गलत ट्रैक पे तो नहीं, हमें आशीष कब मिलेगी, हमारे काम जो रुके हुए कब पूर्ण होंगे, और परमेश्वर क्या बोलता है अंत में मेरी ओर न तेरे लिए भले लाभ होगा। कि विश्वास रखें उसके ऊपर, जीवित आशा हमारी बनी रहे, हम कभी निराशा में ना जाएं। परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण ताज सुनकर उसको मानने वाले एक सच्चे विश्वासी को हमारे को परमेश्वर ने चुना है एक विश्वासी के रूप में, और वो चाहता है हम सदा विश्वासी बने, अविश्वास बने। आज के वचन के द्वारा प्रभु में आशीषित आइए बस ये मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए, मेरे पिता आपकी दया आपकी करुणा से मेरे प्रभु आज का एक संदेश हम दे पाए मेरे प्रभु, और आपके वचनों को दोबारा स्मरण कर पाए मेरे प्रभु। सत्य मेरे प्रभु आप चाहते हैं उन्हें आशीष दें, आपके नज़दीकी में बनाए रखना, बहुदायत से आपकी दया और करुणा आप पर उमेलना चाहते हैं मेरे प्रभु। उससे पहले प्रभु आप चाहते हैं कि हम शुद्ध और पवित्र निर्दोष हों मेरे प्रभु, आपके तुल्य कार्य करें मेरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु हर एक सुनने वाला आशीषित हो अपने जीवन के अंदर। मेरे प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत सारी आदम मीमा आपको देखिए मेरे को, आपने हमारी विनती सुनी, इसके आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग आमीन।